नमस्कार। नेवडेक्स जो कि यूएई के अबू धाबी के अंदर अभी चल रहा एक नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन ठीक उसी तरीके का है जैसा कि आप बचपन में अपने स्कूल में करते थे। बेसिक जो कोर है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेम है। बचपन में साइंस का एग्जीबिशन जब आप देखते थे तो वो एग्जीबिशन क्यों लगता था कि बच्चों के अंदर इस स्कूल में कितना टैलेंट है, या फिर आपका जो साइंस प्रोजेक्ट है उसको सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक्सपोजर दिलाया जाता था। ये बेसिक मोटो होता था एग्जीबिशन का, साइंस एग्जीबिशन का। अब सिमिलर प्रकार के एग्जीबिशन इंटरनेशनल लेवल पे डिफेंस के भी होते हैं, जहां पर ग्लोबल लेवल से अलग अलग डिफेंस के मैन्युफैक्चरर्स अपने डिफेंस के प्रोडक्ट लेके आते हैं। वो अपने स्टॉल लगाते हैं, फिर जिनको हथियार खरीदने होते हैं वो उस मार्केट के अंदर घूमते हैं, वहां पर जा जाके देखते हैं कि भाई यार वो वाला हथियार के बारे में सुना था, एक बार उसको यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, खरीद लेंगे। जिस हथियार के बारे में ज्यादा सुना जाता है उस हथियार के पास में सबसे पहले जाया जाता है। रिसेंटली यूएई जो कि इस नेवडेक्स का होस्ट था, इवन शेख नहयान बिन जायद अल नहयान, ये यूएई की रॉयल फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और इन्होंने ही नेवडेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। और उसके बाद इस नेवडेक्स के अंदर लगभग 1560 एग्जीबिटर्स हैं, 65 अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग हथियार लेके आएंगे। ये सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मोस को देखने कि ब्रह्मोस कहाँ है और ब्रह्मोस कितना बेहतर है, क्योंकि यूएई के अंदर लगातार बातचीत चल रही है भारत के ब्रह्मोस को लेने की। इवन न केवल यूएई के अंदर बल्कि ग्लोबल लेवल पे 10 से ज्यादा देश जो हैं वो मांग कर रहे हैं ब्रह्मोस और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं। यहाँ पे यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो क्लियर कहा है कि हम लैंड बेस्ड वेरिएंट के अंदर इंटरेस्टेड है। आप समझो कि ब्रह्मोस का कितना क्रेज है यूएई के अंदर कि लीडर ने सब छोड़ा, पहले बोला एग्जीबिशन भत्ता काटो, चलो ब्रह्मोस को देख के आते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि ब्रह्मोस के अंदर ऐसा तो क्या खास है कि ग्लोबल लेवल पे कई सारी कंट्रियां आज ब्रह्मोस को लेने के लिए आतुर हो रही हैं। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल करना, हमारी टीम फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल जैसे करंट अफेयर्स की मैगजीन, न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मोस के अंदर क्या खास है, क्योंकि जनरली डिफेंस रिलेटेड और डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ब्रह्मोस जो कि साल भर न्यूज में रहता है उसके बारे में जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मोस बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच का एक जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर आप ब्रह्मो जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से नाम आया है और मॉस्कोवा नदी से जो है वो मॉस नाम आया है, तो इस तरीके से ब्रह्मोस नाम जो है वो रखा गया है। ये ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर मैं ये शब्द कहूं तो कहीं ना कहीं मैं ब्रह्मोस को डिग्रेड करके बता रहा हूं। अगर मैं ब्रह्मोस को सही रूप से एक्सप्लेन करूं तो मुझे शब्द यूज करना चाहिए कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड 2.8 मैक की है और इसकी रेंज शुरुआत में बेसिक वेरिएंट में 290 किलोमीटर की थी। भारत फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के अंदर जुड़ा, उसके बाद से रेंज को बढ़ा के 450 किलोमीटर कर दिया गया है। अब भारत सरकार द्वारा या कहूं डीआरडीओ सॉरी ब्रह्मोस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 900 किलोमीटर तक इसकी रेंज को एक्सपांड किया जा सके। ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसके अंदर दो अलग अलग स्टेज हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो सॉलिड फ्यूल की है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल सबसे पहली स्टेज में लगाना पड़ता है बूस्ट देने के लिए। फिर जो दूसरी स्टेज है वो आपको रामजेट इंजन की दिखाई देगी। अब रामजेट इंजन क्यों,
जेट इंजन ही क्यों, कोई और इंजन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है। क्यों, देखो दो प्रकार की मिसाइल जो है वो जनरली देखी जाती है, इवन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है यूपीएससी के। एक प्रकार की मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी प्रकार की मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर मिसाइल जो है वो अंतरिक्ष के अंदर जाती है, अंतरिक्ष के अंदर जाने के बाद जो टारगेट है उसको हिट करने के लिए जैसे ही उसके आसपास आ जाती है वापस से वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। अब आप समझो कि यहां पर बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल में हो क्या रहा, कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर जा रही है और वहां पर फ्यूल कैसे चलेगा, ऑक्सीजन तो ही नहीं। तो फिर ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, रॉकेट इंजन, वही इंजन जो स्पेस के अंदर रॉकेट लेके जाते हैं उसी तरीके का इंजन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर लगाया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल की जो खासियत वो ये है कि इसकी रेंज, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को छोड़ के मतलब अंतरिक्ष में जा रही है और उसके बाद एंटर कर रही है, तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है और इसके अंदर हाइपरसोनिक स्पीड को भी अचीव करना इजी रहता है। बट यहां पर दिक्कत क्या है कि अगर यहां रडार लगा हुआ है तो रडार इजीली बैलिस्टिक मिसाइल को देख सकता है, यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के इजीली पकड़ में आने की शक्यता यहां पर रहती है। दूसरी तरफ होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, तो क्रूज मिसाइल इस तरीके से जाएगी, फिर नीचे आएगी और मैन्यूवर करेगी, मतलब धरती के सतह के पैरेलल चलेगी। इस तरीके की मिसाइल जो होती है क्रूज मिसाइल, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर छोड़ के बाहर नहीं जा रही तो इसमें रॉकेट इंजन नहीं लगेगा, पर आपको एटमॉस्फेयर के अंदर फास्ट स्पीड देना है तो क्या लगाओगे आप, जेट इंजन। तो इसी कारण से यहाँ पे रामजेट इंजन का प्रयोग जो है वो किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान से देखना कि ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल क्योंकि धरती के पैरेलल चल रही है इस कारण से, या फिर समुद्र के पैरेलल चल रही है इस कारण से इनकी रेंज जनरली कम होती है, स्पीड हाइपरसोनिक अचीव करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि रेजिस्टेंस काफी क्रिएट होता है ना एटमॉस्फेयर का। इतना ही नहीं, इस तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं इसकी जो खास बात वो ये है कि ये रडार की पकड़ में जल्दी नहीं है। तो ये डिफरेंस हमको क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का देखने को मिलता है। ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगेट टाइप की है। फायर एंड फॉरगेट टाइप की कैसे, पहले जो मिसाइल का प्रयोग किया जाता था उसके अंदर क्या किया जाता था, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर से मिसाइल छोड़ी तो दो लोग लगते थे मिसाइल को मारने के लिए। पहला वाला जो है वो लॉन्च करता था और दूसरा वाला क्या करता था, उसको रिमोट से कंट्रोल करता था और रिमोट से कंट्रोल करके टारगेट के ऊपर ले जाके वहां पे फोड़ा जाता था। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या होती थी, जैसे मान लो दो टैंक है और यहां पर हम दो हैं, हमने छिपके ये मिसाइल छोड़ी और इस टैंक को फोड़ दिया, तो इस टैंक वाले को पता लग जाएगा कि तार का प्रयोग हो रहा है ना, तो इस टैंक वाले को पता लग जाएगा अच्छा हम लोग यहाँ हैं और फिर ये हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसी कंडीशन में सैनिक खतरे में रहते थे। फायर एंड फॉरगेट के अंदर क्या है कि वो तार का, वो रिमोट कंट्रोल का भी यूज नहीं होता, इसको आप चला दो, ये जाके खुद टारगेट ढूंढ के उसको फोड़ देगी। इवन ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च हो सकती है और ये आपने देखा भी है, समुद्र लॉन्च भी है, एयर लॉन्च भी है, जमीन से लॉन्च होने वाली भी हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो अवेलेबल है। 300 किलो तक का इसके अंदर पेलोड जो है वो लगाया जाता है और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल में से एक है। इसी कारण से कई सारी कंट्रियां जो हैं वो इस मिसाइल की मांग कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वियतनाम से हमारी ऑलरेडी बातचीत चल रही है ब्रह्मोस को देने के लिए, जहां पर लगभग $700 मिलियन की डील भारत और वियतनाम के बीच में होने वाली है कुछ महीनों के अंदर अंदर ही, जहां पर फाइनली ब्रह्मोस जो है वो वियतनाम को दे दिया जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया जो कि काफी समय से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लेना चाह रहा था, बट अभी तक हम कुछ कारणवश ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को नहीं दे पाए थे। बातचीत जो है वो काफी समय से चल रही थी, भारत ने अपनी टीम जो है वो वहां पर भेजी भी थी, उस समय पर डिस्कस भी हुआ था कि भाई ब्रह्मोस जो है वो इंडोनेशिया के शिप्स वगैरह के अंदर यूज भी किए जा सकते हैं, बट इंडोनेशिया थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा मांग रहा था जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अब वो सब रिजॉल्व हो चुके हैं और भारत जो है वो इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो देने वाला है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हम इंडोनेशिया को देंगे, ये इंडोनेशिया को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, इवन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमने वियतनाम को देने की बात करी, हमने इंडोनेशिया को बात करी, हमने फिलीपींस की बात करी। फिलीपींस को हम लोग ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल दे चुके हैं। अब ये भारत क्यों कर रहा है कि बिल्कुल साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री को सबसे पहले ब्रह्मोस जो है वो देने का प्रयास कर रहा है, इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है चाइना। चाइना देखो आप ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि चाइना क्या करता है। चाइना जो है वो भारत के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए भारत के दुश्मनों को मजबूत करता है ताकि भारत वहां बिजी रहे।
और चाइना अपना डेवलपमेंट लगातार करता रहे। आप क्लियरली देख सकते हो कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दुनिया के बेस्ट हथियार बेचे जाते हैं ताकि भारत पाकिस्तान के साथ में बिजी रहे। भारत ने भी अब यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। भारत भी हथियार जो है वो अब चाइना के दुश्मनों को या फिर ऐसी कंट्रियों को जो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है उसे देना शुरू कर दिया है। आप यहां देख सकते हो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और चाइना ने यहां पर 9 डेज लाइन बनाई हुई है जिसके कारण से चाइना और इंडोनेशिया के बीच में इस समुद्र को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी तरफ आप देखना फिलीपींस, फिलीपींस का समुद्र के ऊपर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपको यहां पर दिखाई देगा और चाइना का जो 9 डेज लाइन है वो आपको दिखाई देगी। ऐसी कंडीशन में ये वाला समुद्र जो है वो फिलीपींस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है, वहीं वियतनाम के साथ में ये वाला समुद्र जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दिखाई देता है चाइना का। और चाइना जो है वो ऑब्वियसली उसका किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसको धीरे धामे नहीं सुलटाता, उसमें बहुत एग्रेशन शो करता है। फिलीपींस के ऊपर आए दिन उसके कोस्ट गार्ड के ऊपर कभी कैनन से फायर करने लग जाएगा, कभी फिलीपींस के एरिया के अंदर ले जाके बोट वोट खड़ी कर देगा, है ना, और कहेगा अरे तो फिशरमैन बोट्स है, एक्चुअल में वो मिलिट्री बोट्स रहेंगी। इस तरीके की बात की जाती है। स्पार्टली और पार्सल आइलैंड को कब्जा करने की बात करता रहेगा। ऐसी ही चीजें इंडोनेशिया के साथ में भी की जाएगी, ऐसी ही चीजें वियतनाम के साथ में भी की जाएंगी और इन कंट्रियों को बहुत दिक्कत है चाइना से। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चाइना जो है वो बहुत पावरफुल स्टेट है, उनसे लड़ना काफी मुश्किल है इन कंट्रियों के लिए। इस कारण से कुछ भी इशू होता है तो ये बस ग्लोबल लेवल पे इशू रेज कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। भारत जो है वो अब इन कंट्रियों को हथियार दे रहा है। इन कंट्रियों को हथियार देके, खास रूप से ब्रह्मोस देके भारत क्या कर रहा है? पहला तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है, जो कि भारत हमेशा से करना चाहता था। दूसरी तरफ चाइना को भी हम यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं। तीसरी तरफ भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। चौथी तरफ भारत का जो डिफेंस है उसका बोलबाला ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। भारत ने फिलीपींस को दिया ब्रह्मोस, फिलीपींस को बहुत अच्छा लगा ब्रह्मोस, उसने अलग से ब्रह्मोस के लिए एक नेवल स्टेशन ही बना दिया, वो ग्लोबल लेवल पे दिखा। फिर यूएई वगैरह को, सऊदी वगैरह को भी लगा कि यार बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है ब्रह्मोस, तो हम भी ले लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में थोड़े समय पहले आप लोगों ने ना न्यूज पढ़ी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक्चुअली उसका आर्टिकल नहीं लगाया मैंने, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा क्लियरली कहा गया था कि भाई चाइना को हम मिसाइल वॉल से घेरेंगे। मतलब जो पैसिफिक ओशन है उसके ऊपर हर तरफ मिसाइल वॉल जो है वो चाइना द्वारा, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लगाई जाएगी और हर तरफ से चाइना को घेरा जाए। लेट अस अज्यूम ये है चाइना। इधर आपको जापान दिखाई देगा, जापान के यहाँ पर ऐसे क्यूरिल आइलैंड्स दिखाई देंगे, फिर आपको ताइवान दिखाई देगा, ताइवान के बाद में इधर की तरफ आपको फिलीपींस दिखाई देगा, ठीक है। फिर इधर नीचे आओगे तो आपको इंडोनेशिया वगैरह दिखाई देंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर इधर देखोगे तो आपको वियतनाम दिखाई देगा, ठीक है। जापान के अंदर ऑलरेडी टॉमहॉक मिसाइल से यूएस ने इस रीजन में मिसाइल जो है वो तैनात कर दी है। दूसरी तरफ फिर भारत ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिलीपींस के अंदर ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो तैनात हो चुकी है। इसके अलावा फिर ये वाला रीजन है इंडोनेशिया, यहाँ पर हम ब्रह्मोस देने की बात कर रहे हैं, वियतनाम के अंदर हम ब्रह्मोस देने की बात कर रहे हैं। इन तरीकों से हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर एक मिसाइल वॉल जो है वो क्रिएट करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर हम हथियार देके मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।